गाली, सड़क छाप बोली, कौन सी ऐसी नस दबाई ईरान ने कि तिलमिलाए ट्रंप परमाणु हमला तो नहीं कर देंगे, सब पूछ रहे हैं। देखिए, अब सिर्फ कल का दिन बचा है। अगर कल तक कुछ नहीं हुआ तो यह तय है कि ईरान अमेरिका का युद्ध दुनिया में और बड़ी तबाही लेकर आएगा, क्योंकि ट्रंप का दिमाग बिल्कुल हिल चुका है बॉस। वो ईरान को खुल्लम खुल्ला गालियां दे रहे हैं। धमकी तो दे ही रहे थे, अब गाली दे रहे हैं बॉस, सड़क छाप भाषा बोल रहे हैं। और ऐसे आदमी का कोई क्या ही भरोसा करे। यही वजह है कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। उन्हें कुर्सी से हटाने के लिए बातें हो रही हैं। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति पद पर रहने के लायक नहीं है, क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ चुका है ऊपर वाले माले का। यह अमेरिका में लोग कह रहे हैं। भाई, लोगों को डर इस बात का है कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप ने बुधवार सुबह 5:30 बजे तक का टाइम ईरान को दे रखा है। इसके बाद अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि एक एक करके सब कुछ ईरान में उड़ा देंगे। पावर प्लांट, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान में कुछ नहीं बचेगा। और लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं परमाणु हमला तो नहीं कर देंगे ट्रंप अपनी सनक में। लेकिन ईरान ने भी बहुत सर पर कफन बांध रखा है। उसने भी कह दिया है कि ट्रंप अगर सब कुछ तबाह करने पर आएंगे तो ईरान भी कुछ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ईरान भी हर तरफ से बर्बाद हो रहा है। उसके लोग मारे जा रहे हैं बॉस। ऐसा नहीं है ईरान को नुकसान नहीं हो रहा है। ईरान में भयंकर तबाही मची है। उसके लोग मारे जा रहे हैं, नेता मारे जा रहे हैं, सेना के अफसर मारे जा रहे हैं। आज भी ईरान की सेना के 2 बड़े कमांडर मारे गए और इनमें एक खुफिया विभाग का चीफ है। ईरान के शहरों में ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। आज ईरान के बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर इजराइल ने बड़ा अटैक कर दिया, लेकिन ईरान इस बर्बादी के बावजूद अटैक पर अटैक करता जा रहा है। आज भी उसने इजराइल और गल्फ में कई जगहों को धुआं धुआं किया। अगर यह सब नहीं रुका बॉस, तो बर्बादी किसी एक की नहीं होगी, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए अगर डोनाल्ड ट्रंप सनक में कह रहे हैं कि कुछ नहीं छोड़ूंगा और ईरान पलट के कह रहा है कि मैं भी कुछ नहीं छोड़ूंगा, भाई तुम दोनों अकेले नहीं लड़ रहे हो, भर दुनिया पिस रही है। तुम दुनिया ही नहीं छोड़ोगे ऐसा लग रहा है। और अगर मिडिल ईस्ट जला तो पूरी दुनिया इसकी आग से बच नहीं पाएगी। इसलिए अगले 36 घंटे बहुत क्रिटिकल है। आज आपको बताऊंगा कि इन 36 घंटों में आने वाली महातबाही को रोकने के लिए क्या क्या चल रहा है। वो कौन सा प्लान है जो अगर ट्रंप और ईरान मान गए तो युद्ध 45 दिन के लिए रुक जाएगा। और क्या ट्रंप को ईरान से कल तक हर हाल में डील करनी ही होगी, क्योंकि अगर यह नहीं हुआ और ट्रंप ने ईरान पर नए हमले किए तो कैसे बड़ा खतरा ट्रंप की कुर्सी पर भी है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ कैसे गुस्सा बढ़ गया है। अमेरिकी संविधान में आर्टिकल 25 क्या है जिससे ट्रंप की कुर्सी चली जाएगी क्या। आज आपको पाठशाला में यह सब बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि ईरान की जमीन से अपने पायलट को बचाने का जो डंका ट्रंप पीट रहे हैं, उसके पीछे झोल की कहानी है। क्या अपने पायलट को बचाने के बहाने ट्रंप ईरान का यूरेनियम चुराने के चक्कर में थे क्या, और फेल हो गए तो ईरान को गालियां देने लगे। क्या कहानी चल रही है पर्दे के पीछे, यह भी बताऊंगा। और कैसे ट्रंप की दुनिया भर में छीछा लेदर हो रही है, कैसे मीम बन रहे हैं, सब बताऊं। उससे पहले 37 दिन से चले आ रहे इस युद्ध की आज क्या क्या हुआ है उसकी एक झलक देखिए। ईरान अमेरिका के बीच 37 दिन से जो युद्ध चल रहा है वो अब ऐसे लेवल पर है जहां से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। क्योंकि आप ट्रंप की लैंग्वेज देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस आदमी का फ्रस्ट्रेशन लेवल कहां चला गया। इनके दिमाग के तार हिल गए हैं, इनके दिमाग में केमिकल लोचा हो रहा है बॉस। वरना एक राष्ट्रपति ऐसी सड़क छाप भाषा नहीं बोल सकता कि उसके सार्वजनिक बयान को आपको लाल पट्टी से ढक के चलाना पड़े। अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरह से खुल्लम खुल्ला गालियां दे रहा है जो हम आपको टीवी पे दिखा नहीं सकते। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि जिन शब्दों को कोई सुना दिखा नहीं पाएगा टीवी पे। ऐसी लैंग्वेज बोली कि उन शब्दों को सेंसर करना पड़ा। आप देखिए कि ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा।
यानी दोनों पर एक साथ हमला होगा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, और उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं अंडबंड शंड, ये दरअसल ट्रम्प ने गाली दी जो हम आपको नहीं दिखा सकते, तो वहां पे हमने ये लगाए हैं और आगे कह रहे हैं कि नहीं तो नर्क में रहने के लिए तैयार हो जाए। आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कितना फ्रस्ट्री आ गए हैं कि गाली दे रहे हैं बॉस। दुनिया का कोई नेता, राष्ट्रपति आपको ऐसी गाली देते दिखा है आज तक? गाली दे रहे हैं भाई साहब। एक तरफ कहते हैं मैं युद्ध जीत चुका, एक तरफ कहते हैं मैंने उनका नेवी एयरफोर्स सब तबाह कर दिया। पब्लिक जब पूछती है कि सब नेवी एयरफोर्स तबाह कर दिए तो तुम्हारे प्लेन कौन गिरा रहा है? वीडियो गेम से गिर रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन अंदर से खाए जा रहा है, तो गाली गलौज पे आ गए, सड़क छाप भाषा पे आ गए। और यही फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। ईरान को गालियां देते हुए ट्रंप ने मंगलवार की डेडलाइन दी और भारत के हिसाब से यह बुधवार सुबह का तक का टाइम है। इसी टाइम में ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, नहीं तो एक एक करके पावर प्लांट, पुल, दूसरा सब कुछ उजाड़ देंगे। ट्रंप अगर शोले के गब्बर सिंह बने हुए हैं और गालियां दे रहे हैं, तो ईरान भी गब्बर सिंह के स्टाइल में ट्रंप को डायलॉग सुना रहा है कि जो डर गया समझो मर गया। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान की सेना ने क्या कहा है, आप वो भी देखिए। ईरान की सेना की तरफ से कहा गया कि फारस की खाड़ी में एक नई सुरक्षा व्यवस्था आकार ले रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कभी भी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा। अगर अमेरिका इजराइल के हमले बढ़ते हैं तो हॉर्मुज के आगे का भी समुद्री मार्ग खतरे में आ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आगे के समुद्री मार्गों को भी निशाना बनाया जा सकता है। एक गलत कदम ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को बढ़ाएगा और इंटरनेशनल ट्रेड बुरी तरह से प्रभावित होगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप गाली दे रहे हैं, उधर से ईरान पलट के कह रहा है कि तुम गाली दो, तुम गोला मारो, कुछ भी करो, अगर ज्यादा नौटंकी करोगे तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है, अभी उसके आगे मारना शुरू कर दूंगा। ए भाई मत करो ये सब तुम लोग, क्योंकि ईरान कह रहा है कि ऐसी धमकियों से कुछ नहीं होगा। अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है, बर्बाद दुनिया हो जाएगी। अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, कम से कम बाकी का समुद्री रास्ता जो है वो खुला है। कल को वो भी बंद हो गया तो कांड है बॉस। एक महीने से यही तमाशा चल रहा है इन दोनों का। उधर से ट्रंप की धमकी आती है, इधर से ईरान कह देता है कि धमकी से हम नहीं डरते। लेकिन अब बात आगे बढ़ती चली जा रही है। कल तक का टाइम है, इसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। और जो आदमी इतने फ्रस्ट्रेशन लेवल में हो, कल को वो परमाणु बम भी मार दे तो दुनिया को आश्चर्य नहीं हो। चर्चा हो रही है दुनिया में इस तरह की कि भाई ये आदमी सनक में कहीं न्यूक्लियर अटैक ना कर दे ईरान पर। आप देखिए कि इससे पहले ही युद्ध कैसे और भड़क चुका है। इजराइल ने फिर से ईरान के तेल और गैस को निशाना बनाया है। इजराइल ने फिर से ईरान के साउथ पार्स इलाके में हमला कर दिया है। ईरान के असालुयेह में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमला किया है। यहीं से ईरान का आधा पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन होता है। इजराइल ने बताया कि उसने ईरान के स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर तगड़ा अटैक किया। यानी ईरान को भी झटके पे झटके लग रहे हैं बॉस। इससे पहले भी इजराइल ईरान की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को टारगेट कर चुका है, जिस वजह से ईरान का 85% पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। आप सोचिए, इजराइल ने फिर से ईरान के उस साउथ पार्स गैस फील्ड के इलाके में हमला किया है, जिसे लेकर मार्च में ट्रंप ने भरोसा दिया था कि इजराइल अब यहां अटैक नहीं करेगा। यानी इस पूरे युद्ध में बोली की कोई वैल्यू ही नहीं है बॉस। ट्रंप कहते हैं अब हमला नहीं होगा, वहीं इजराइल हमला कर देता है। ट्रंप कहते हैं अब हम कुछ नहीं करेंगे, फिर उसी 2 दिन बाद अटैक कर देते हैं। ईरान जो है वो रुकने को तैयार नहीं, वो कह रहा है तुम मारते रहोगे, मैं डबल मारने की कोशिश करूंगा। इजराइल कह रहा है कि ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, उसके आर्थिक तौर पर उसको कमजोर बना दूंगा। जब पिछली बार ईरान की गैस फील्ड पर हमला हुआ था तो ईरान ने भी खाड़ी देशों में एनर्जी साइट्स को उड़ाकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। अब भगवान जाने क्या ही होगा। इतना ही नहीं, आज ही इजराइल ने ईरान के 2 बड़े कमांडर्स को मारने का भी दावा किया। इजराइल ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के इंटेलिजेंस प्रमुख माजिद खादेमी को मार गिराने का दावा किया। माजिद खादेमी IRGC के सबसे वरिष्ठ कमांडर्स में से एक थे। माजिद खादेमी कुछ महीने पहले ही इंटेल चीफ बने थे। उससे पहले वाले चीफ को भी इजराइल ने पिछले साल मार दिया था। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान समर्थित कुद्स फोर्स की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट के कमांडर असगर बाघेरी को मार गिराया। यानी इजराइल भी रुक नहीं रहा है, इजराइल भी ढूंढ ढूंढ के मार रहा है।
दिक्कत यह हो रही है उनको कि वो मारते हैं, कोई नया खड़ा हो जाता है। युद्ध में ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है। ईरान के हमलों से इजराइल और खाड़ी देशों में भयंकर नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान की हालत भी युद्ध में खराब होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल की ताकत के आगे ईरान की ताकत बहुत कम है। आप देखिए कैसे ईरान में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इजराइल ने ईरान के बुशहर में एक आर्मी बेस पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया।